गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। आज हम लोग अपने चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप रोज कुछ बदलाव देखते हैं? आपने कुछ चारों तरफ निरीक्षण किया, अच्छे से देखा? क्या आप किसी एक परिवर्तन का नाम बता सकते हैं मेरे को? पिंकी, खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। समय समय पर मौसम बदल जाता है, यह भी एक परिवर्तन है। सिट डाउन। यस। रात और दिन, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि रोज सुबह होती है, फिर शाम रात होती है और फिर से सुबह हो जाती है। इसका मतलब कि दिन का रात में बदलना भी एक परिवर्तन होता है। और बताओ पूनम। धूप, हाँ, बादल का आ जाना, कुछ पल में धूप और कुछ पल में छांव, मतलब सूरज का ढक जाना या बादल का आ जाना भी एक प्रकार का परिवर्तन ही कहलाता है। कभी कभी मौसम में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, जैसे सर्दी के मौसम में अलग तरह के फूल खिलते हैं, गर्मी के मौसम में अलग तरह के फूल खिलते हैं। यह भी एक तरह का परिवर्तन है। परिवर्तन का अर्थ हम क्या बताएंगे कि जब किसी चीज में बदलाव आता है, वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, स्थिति से बदल जाती है, तो हम उसको परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन और रात। दिन में क्या होता है? उजाला होता है, रोशनी होती है, लेकिन रात होते ही अंधेरा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दिन रात में बदल गया। इस तरह से हम आज परिवर्तनों के कई तरह के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार तीव्र प्रकार और तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन, ये अब हम आपको परिवर्तन के प्रकार। पहला परिवर्तन है तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन, तीव्र या मंद परिवर्तन। मतलब दो परिवर्तन है इसके अंदर, दोनों में हमें अंतर देखना है। तीव्र परिवर्तन वो होता है जो तुरंत हो जाता है। अब कोई चार, हर टेबल से एक एक लड़की उठ के आओ, एक एक लड़की। आप सब लोग इसको फुलाइए। आप सब लोग इसको देख रहे हैं ना? क्या है ये? गुब्बारा है। आप फुलाइए, सब लोग फुलाओ। फुलाए, हाँ, फुला के लक्ष्मी दिखाओ, सबको दिखाइए। आप भी फुलाइए। देखो अभी इसकी स्थिति कैसी थी? छोटा सा था बिल्कुल। अब जब इन्होंने इसमें हवा भर दी तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और तीव्र गति से हुआ या मंद गति से हुआ? तीव्र गति से। अब छोड़ दीजिए, हवा निकाल दीजिए। फिर से वापस अपनी जगह पे आ गया। इसका मतलब गुब्बारे का फूलना या फूलते फूलते फट जाना। कभी कभी क्या होता है, जब हम गुब्बारा फुलाते हैं, बहुत ज्यादा हवा भर देते हैं तो वो फट जाता है। यह एक प्रकार का तीव्र परिवर्तन है। एक और परिवर्तन हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ? ये तीव्र था कि मंद था? तीली का जलना क्या था? तीव्र परिवर्तन। देखो बंद भी हो गई कि नहीं? लेकिन इसकी जगह अगर मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा जलाती तो क्या वो उतनी जल्दी जल जाता? नहीं। तो इसका मतलब लकड़ी का जलना मंद परिवर्तन है, और तीली का जलना और इस कागज का जलना क्या होगा? तीव्र परिवर्तन। और कोई एक एग्जाम्पल बताइए तीव्र परिवर्तन के। मोमबत्ती का जलना तीव्र परिवर्तन है। अब आप सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ। तीव्र
परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो कुछ ही क्षणों में हो जाते हैं या बहुत तेज गति से होते हैं, और मंद परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो बहुत धीमे धीमे होते हैं और जिनको बहुत समय लग जाता है। कोई एग्जाम्पल बताइए मंद परिवर्तन का। ये सारथी, चूल्हा जलाना, लकड़ी का चूल्हा जलाना मंद परिवर्तन है कि पहले लकड़ी जलेगी फिर राख बनेगी, मतलब धीरे धीरे 1 घंटा लग सकता है उस परिवर्तन में। हमारे बालों का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, वृद्धि होना क्या तीव्र है कि मंद है? मंद परिवर्तन, क्योंकि हमारी हाइट को बढ़ने में कम से कम 1 साल लग जाता है। 1 साल के बाद आपको पता चलता है आपके कपड़े छोटे हो गए, मतलब आपकी हाइट बढ़ गई। बच्चे का बढ़ना मंद परिवर्तन, नाखूनों का बढ़ना। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन में अंतर क्या होता है। तीव्र परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो बहुत तीव्र गति से होते हैं। तीव्र परिवर्तन तेज गति से कम समय में, समय बहुत कम लगता है ना इसको, कम समय में हो जाते हैं। जैसे गुब्बारे का फूलना, तीली का जलना। मंद परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो धीमी गति से होते हैं। धीमी गति से होते हैं। जैसे बच्चे का विकास, बच्चे का विकास या बच्चे का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि। समझ में आ गया सबको? अब हम लोग दूसरे परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दूसरा परिवर्तन होता है नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो नियमित होते रहते हैं। और हाँ, खड़े होके बताओ पिंकी। सूरज का उगना और अस्त होना एक नियमित परिवर्तन है। समय से सूरज उगता है और समय से अस्त हो जाता है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालिए और हृदय पे रखिए, दिल पे, हृदय पे रखिए अपना लेफ्ट साइड रखिए। दिल कहाँ होता है? रखिए। देखिए क्या हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। दिल की धड़कन कैसा परिवर्तन है? हृदय की धड़कन कैसा परिवर्तन है? नियमित परिवर्तन है। इसको हम लोग बदल नहीं सकते, न घटा सकते हैं न बढ़ा। अपने आप अगर शरीर में क्रिया होती है, कभी दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसका एक नियमित समय होता है। हम इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन जो अपने आप नियम से होते रहते हैं, उनको हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन और रात का होना, हृदय का धड़कना, और चंद्रमा देखते हैं आप लोग? आप रोज देखते हैं, कभी पूरा निकला है चंद्रमा, कभी आधा हो गया है, कभी एक लाइन दिख रही है। तो ये नियम से इसका परिवर्तन होता है। ये नहीं कि जब मर्जी आई चंद्रमा पूरा निकल गया, ऐसा नहीं होता। एक चक्र होता है 28 दिनों का, जो उसको रोटेशन में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है। इस तरह के परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, अब कुछ उदाहरण हमें आप अनियमित परिवर्तन के बताइए। अनियमित मतलब जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता। बारिश का होना, वेरी गुड। आंधी और तूफान का आ जाना, भूकंप का आ जाना, हाँ, लाइट चली जाना, मैन मेड। धीरे, 1 मिनट, धीरे धीरे। बाढ़ का आ जाना,
आंधी तूफान आ जाना, बारिश का होना, भूकंप आ जाना, सुना। जो मौसम के परिवर्तन है कभी कभी वह भी कई तरह से अनियमित हो सकते हैं। वैसे तो जो मौसम का चक्र है आराम से चलता है, लेकिन कभी कभी हम लोग कहते हैं कि सर्दी में भी बारिश होने लगी, लेकिन इसको हम अनियमित परिवर्तन कह सकते हैं। इसका मतलब दूसरे प्रकार के परिवर्तन हुए हमारे नियमित और अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन नियमित व अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो निश्चित समय पर बराबर होते रहते हैं। निश्चित समय पर लगातार होते रहते हैं। उदाहरण बताइए नियमित परिवर्तन का। दिन और रात, बस 2 एग्जाम्पल, केवल 2 एग्जाम्पल। दिल की धड़कन, अनियमित परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता। आंधी, तूफान, भूकंप। एग्जाम्पल क्या है? आंधी, भूकंप, ये नियमित और अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के परिवर्तन की तरफ ध्यान देंगे। तीसरे तरह का परिवर्तन देखेंगे। तीसरे प्रकार का परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उस दिन हमने आपको मिश्रण बताए थे ना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आप सब लोगों ने बर्फ देखी है? ये देखिए, ये सबको दिखाई दे रही है? ये क्या है? ठोस है, द्रव? देखो ठोस है ना? लेकिन अभी कुछ ही क्षणों में, मतलब कुछ ही मिनटों में ये क्या हो जाएगी? द्रव। पक्का बन जाएगी? अच्छा, और अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो यह कैसा परिवर्तन है? यह कैसा परिवर्तन है कि बर्फ को मैंने बाहर रखा, ये पिघलने लगी और द्रव बन गई, और द्रव को गर्म किया तो गैस बन गई। तो ये कैसा परिवर्तन है? क्या कोई नया पदार्थ बना? कोई नया पदार्थ नहीं बना। बर्फ भी तो पानी है, जो पिघल के वो पानी बन गई, और जब हमने गर्म करी तो वो पानी की भाप बन गई। इसका मतलब जब कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है, केवल उसका आकार या उसका मैटर का स्टेट बदल जाता है। जैसे ठोस से द्रव या द्रव से गैस बन जाती है।
अच्छा, अब अगर ये हमको गर्म कर, ये पिघल गई है बर्फ, देखिए ये पानी बन गई है। अगर मैं इसको गर्म करूं तो ये भाप बन जाएगी, और अगर मैं इसको फिर से फ्रिज में रख दूं तो बर्फ बन जाएगी। इसका मतलब कि जो भौतिक परिवर्तन था उल्टे हो सकता है, नहीं हो सकता है, उल्टा हो सकता है। जैसे ठोस का द्रव और द्रव का फिर से ठोस हो जाना। तो बर्फ का पिघलना हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और बर्फ से पानी और पानी से फिर से बर्फ बन सकती है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए जिसमें हमको ठोस से द्रव और द्रव से ठोस उसी समय मिल जाता है। ये सबको दिखाई दे रहा है? क्या है ये? मोम। ये मोम डाला हुआ है मैंने अंदर इसमें, ठीक है। इसको हम पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा? फैन ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब में मोम है, हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मोमबत्ती जलाते हो तो छींटे पड़ते हैं ना, पिघलता है। जब वो छींटा क्या द्रव रहता है कि सॉलिड बन जाता है? ठोस बन जाता है। बूंद जब गिरती है मोमबत्ती की जमीन पे तो क्या हो जाता है उसको? मतलब क्या हुआ? आपने घी को कभी कढ़ाई में गर्म किया है? जब हम गैस बंद कर देते हैं तो क्या होता है? नहीं, हाँ, फिर से वो ठोस बन जाता है। पहले पिघल जाता है, तेल जैसा दिखाई देने लगता है, और उसके बाद वो फिर से, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है? घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, केवल वो पिघल गया था, और पिघल के जब हमने उसको ठंडा किया तो वो फिर से क्या बन गया? ठोस बन गया। ऐसे परिवर्तनों को जो दोबारा उल्टे किए जा सकते हैं भौतिक परिवर्तन कहते। देखिए ये पिघल गई, देखा? मोम पिघली हुई पानी जैसी दिख रही है, दिख रही है सबको? देखिए दिख रही है, थोड़ा सा उसमें ठोस भी है लेकिन बाकी पानी जैसा। अब अगर मैं इसको ठंडा करूं तो ये क्या होगा? हाँ, ये मेरे पास देखो बर्फ का पानी रखा है ठंडा, हम इसको इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे, नहीं तो टेस्ट ट्यूब 2 मिनट। ये देखिए फिर से मोम बन गया, देखा? फिर से मोम बन गया पूरा का पूरा। अभी बिल्कुल पानी जैसा हो गया था, और ये फिर से मोम बन गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन मोम पिघल के पानी जैसे हो गई थी, द्रव जैसे, और ठंडा करने पर वो फिर से ठोस हो गई थी। इसलिए भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है, और परिस्थितियां बदलने पर वह फिर से उसी अवस्था में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और दूसरे परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं, और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, टेम्परेरी, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेम्परेरी कहते हैं, कि थोड़ी देर के लिए बर्फ पिघलती है, फ्रिज में रखो, वो फिर से बर्फ बन जाती है। तो इसका मतलब कि ये नया पदार्थ नहीं बना था और परिवर्तन अस्थायी था। ये भौतिक परिवर्तन और ये रासायनिक परिवर्तन। हम रासायनिक परिवर्तन भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद दोनों में अंतर बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। अब आप देखिए, सबसे पहले ये दूध है, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, और ये देखो लिक्विड है, मतलब द्रव दिख रहा है, ये द्रव में है। अगर हम इसको जामुन लगा के जैसे दही जमा देते हैं, देखिए
रंग तो वही है, लेकिन बाकी सारे गुण उसके बदल गए हैं। ये दूध है और ये दही है। दूध दही में परिवर्तित हो गया। अगर मैं चाहूं कि दूध दही फिर से दूध बन जाए तो क्या बन सकता है? नहीं। तो इसका मतलब आपको फर्क पता चल गया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या फर्क होता है। और इसमें नया पदार्थ बना। देखिए, दूध से दही का बनना एक नया पदार्थ बनता है। ये नया पदार्थ है ना। लेकिन बर्फ का पानी में कोई नया पदार्थ नहीं बना था, उसमें केवल पानी ही रहा था। इसका हम रिवर्स नहीं कर सकते। चाहे हम दही को कितना भी गर्म कर दें, वो फिर से दूध नहीं बन सकता। या इसको फ्रिज में रख दें, कोई भी तरीका अपना लें, या फिर से दूध नहीं बन सकता। तो रासायनिक परिवर्तन का पहला ही गुण यह होता है कि यह बदला नहीं जा सकता। इसमें नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ के अपने गुण होते हैं। वो दूध के गुण और दही के गुण दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जबकि बर्फ, पानी और भाप ये तीनों के गुण एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए दूसरा उदाहरण। ये क्या है? कागज है। अब हम इसको जलाएंगे। ये देखिए, नहीं, तीव्र गति नहीं देखनी है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखने हैं। देखिए, जल रहा है। बबीता करेक्ट। नया पदार्थ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिख रहा है कि नहीं? नया पदार्थ क्या है? काली राख इसकी जो बन जाएगी। कागज जलने के बाद क्या हो जाएगा? ये राख में परिवर्तित हो जाएगा। और वह राख क्या फिर से कागज बनेगी? इसका मतलब ये परिवर्तन, इसका मतलब देखिए, ये क्या है? कागज सफेद, राख काली है। आपको बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है कि यह परिवर्तन फिर से उल्टाने पर भी हमने इसको बुझा दिया, आग को बुझा दिया, लेकिन ये कालापन क्या चला जाएगा? क्या ये फिर से कागज बन जाएगा? नहीं। और इस कागज पे तो हम लोग लिख सकते हैं। क्या आप उस काले राख पे लिख सकते हो? इसका मतलब राख के गुण, मतलब कागज के जलने के बाद उसके गुण बदल गए, उसका स्वरूप बदल गया, उसका आकार बदल गया, और वह कभी भी वापस पुनः उस स्थिति में नहीं आ सकता है। ऐसे परिवर्तनों को जो स्थायी परिवर्तन होते हैं और नया पदार्थ बनता है, हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल बताइए। रासायनिक लकड़ी का जल के राख बन जाना, ये सबसे दिख रही है सबको ये मोम। लेकिन अभी तो हमने मोम पिघला के दिखाई थी, तो वो तो भौतिक था और ये रासायनिक है। क्यों? ये रासायनिक परिवर्तन है और ये जो हमने किया था ये भौतिक था। क्या ये तो मोम था ना, केवल ये तो मोमबत्ती है, कैंडल है। इसका मतलब कि ये जब मोम जल रही है तो इसकी रोशनी मिल रही है और धागा जल रहा है, तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड में और लाइट में बदल रहा है। ये धागा जल के देखो काला हो गया धागा, है ना। धीरे धीरे ये कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो मोमबत्ती का जलना, देखिए आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। अंतर समझ आया? मोम का पिघलना, उसमें हमने मोम जलाई नहीं थी, पिघलाई थी, इसीलिए ये भौतिक है। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? मोमबत्ती को जला रही हूँ। तो मोम के साथ धागा भी जल रहा है, तो धागा फिर से नहीं दिखेगा ना, हमको मोम दिखेगी। ये सब जब घर में बत्ती चली जाती है, आप मोमबत्ती जलाते हो, तो क्या फिर से थोड़ी मोमबत्ती बन जाती है? थोड़ा सा कभी कभी मोम बच जाता है, लेकिन वो काम का नहीं आता है फिर हम लोगों को। इसीलिए मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना
भौतिक परिवर्तन है। अब आप इसका अंतर जानिए, क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहला अंतर जो भौतिक परिवर्तन में था, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल बताइए, नया पदार्थ बनता है। नहीं, वो फिजिकल चेंज है, वो केमिकल नहीं है। दूध से दही, अगर उस धागे को जला देंगे रुई को तो वो रासायनिक हो जाएगा। दूध से दही, तो दही इसका नया पदार्थ बना, और पहले क्या था, दूध था। अच्छा, अब इसमें बताइए, बर्फ से पानी, तो इसमें नया पदार्थ नहीं बना। और ये वाले जो परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब उल्टाए जा सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो पानी को फिर से बर्फ कर दूं, लेकिन इसमें हम उल्टा नहीं कर सकते। केवल दूध से दही बनेगा, दही से फिर दूध नहीं बनेगा। इसमें नए पदार्थ के गुण नहीं बदलते, मतलब जो भी पदार्थ होता है उसके गुण नहीं बदलते। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ में नए गुण आ जाते हैं। पदार्थ में नए गुण आ जाते हैं, इसमें नए गुण नहीं आते। इस तरह से आज हमने 3 प्रकार के परिवर्तन पढ़े। उसमें पहला परिवर्तन क्या था, तीव्र गति से और मंद गति से होने वाले परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन नियमित और अनियमित परिवर्तन, और तीसरा रासायनिक परिवर्तन। तो आज सब लोग घर जाके इन तीनों परिवर्तनों को लिखेंगे और तीनों परिवर्तनों के 2-2 उदाहरण अपनी अपनी कॉपी में समझाकर लिखेंगे। और एक और प्रश्न कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। और जो उदाहरण मैंने बताए हैं जरूरी नहीं है कि आप वही लिखेंगी, आप अपने पास पड़ोस में रोजाना की जिंदगी में जो परिवर्तन डेली लाइफ में देखते हो उनको सोचो और समझो, और फिर मुझे बताना कल कि आपने उसमें कौन से नियमित देखे, कौन से अनियमित थे, कौन से भौतिक थे, कौन से रासायनिक थे। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। और जो ये वाले होते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब रिवर्स नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। कभी कभी रासायनिक परिवर्तनों को करने के लिए हमें ताप की जरूरत पड़ती है, गर्म करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कागज को जलाया तो इसमें ताप की जरूरत पड़ी थी कि नहीं, गर्म करने की जरूरत पड़ी थी। और कभी कभी नहीं पड़ती है, लेकिन हमने आपको बताया कि दूध से दही बनता है, इसमें भी हमने कुछ क्रिया कराई थी कि नहीं? क्या क्रिया कराई थी? हमने इसमें जामुन थोड़ा सा दही डाला, तो फिर इसमें 4-5 घंटे के लिए रख दिया, तो तब ये दही इसका बन गया। इसका मतलब कि कुछ रासायनिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन मंद गति से होते हैं। अब एक और परिवर्तन आप बताइए कि वो कौन सा परिवर्तन है।
ये क्या है? नमक। ये नमक हमने इसमें डाला और हमने पानी डाला। ये नमक का घोल बन गया। बन गया? सबको दिख रहा है? ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक है? एक बार एक जना बोलेगा। श्वेता, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों है भौतिक परिवर्तन? एक बच्चा, श्वेता बताएगी, बताओ। नमक और पानी अलग किया जा सकता है। वेरी गुड। तभी तो भौतिक परिवर्तन है। अगर नमक अलग नहीं कर सकते तो वह रासायनिक परिवर्तन हो जाता। हमने आपको बताया था वाष्पन विधि के द्वारा हम पानी को गर्म करके वाष्पित कर सकते हैं और जो पेंदे में नमक बच जाएगा वो हम अलग से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए नमक का घुलना पानी में एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आप इसी तरह के एग्जाम्पल ढूंढिएगा और लिखकर आइएगा। कोई से भी 4 भौतिक परिवर्तन, 4 रासायनिक परिवर्तन, नियमित, अनियमित, जितने भी आज हमने आपको कराए हैं।